नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। जैसा कि आपको ये ज्ञात है कि आपके एग्जाम हो गए साइंस का एग्जाम आपके कल हुआ था और आज है आपके 21 मार्च और 27 मार्च को आपके कक्षा 10 का जो गणित का पेपर है वो होने वाला है। बीच में आपके पास 6 दिन का गैप है। उस 6 दिन में आपको 6 दिनों को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है, प्लस आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना नहीं। दूसरी बातें, ये बीच में थोड़ा होली का प्रोग्राम हो रहा है तो आप थोड़ा सा बच कर रहिए। जरूरी होता है कि आप पढ़ाई करके नियमित बैठ के पढ़ाई करें। दूसरी बात यह है कि आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। भटकना क्या है कि अभी जैसे खूब सारी क्लासें चल रही है, खूब सारा मटेरियल आपके पास, किताबें पड़ी है। मैं आपको जो आपके राजस्थान बोर्ड है परीक्षा 2024 कक्षा 10 का जो 27 मार्च को पेपर होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा आगे आने वाले वीडियो में। प्लस इस वीडियो में हम रणनीति बना के हम पढ़ेंगे कि आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए और किस हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक दिन आपने कल कर लिए, अब आपको 6 दिन लगातार कंटिन्यूस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 7-8 मिनट का वीडियो है, आप उस बेसिस पे पढ़ाई करें। ज़्यादा भटकना नहीं है। ये मॉडल पेपर नहीं पढ़ना, डेस्क नहीं पढ़नी, ये नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारा हम कवरअप कर लेंगे। तो सुनो, देखो ध्यान से, आपको मेन जो काम करना है वो काम करना है आपको एनसीईआरटी पर। ये जो आपकी एनसीईआरटी है ना, इस एनसीईआरटी का आपके पास प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशंस करना है। एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस करना है। मैं वापस बोल रहा हूं, इसमें आपको एक एक प्रश्न करना है और एक एक उदाहरण करना। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न और एक भी उदाहरण आपके छूटना नहीं चाहिए। हाँ, शर्त यह है कि अगर कोई रिलेटेड है सेम, जैसे कि आपका वास्तविक संख्या है पहला, उसमें लिखा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम आना चाहिए। और जैसे कि √2, √3 और √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो आपको वो आना चाहिए। अगर उन तीनों में से कोई एक मेथड आता है फिर आप बाकी सवालों को नहीं मिलाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मैं प्रत्येक के छोटे छोटे वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने आने वाले। ठीक है, आराम से सारा कवर अप आपके हो जाएगा, नो टेंशन है। 95+ की गारंटी मेरी। ठीक है, आपको एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न और एक एक उदाहरण सॉल्यूशन करना। इसके अलावा आपको जो पढ़ने हैं वो एनसीईआरटी में प्लस आपको नोट्स पढ़ने। जिस कोचिंग में भी आप पढ़ते हैं टीचर्स ने आपको नोट्स लिखवाए होंगे, जो मेरे से पढ़ते हैं मैंने भी नोट्स लिखवाए हैं। आप केवल और केवल इन 2 चीजों के ऊपर फोकस रहें, एनसीईआरटी प्लस नोट्स। इधर उधर ना भटकें वरना टाइम निकल जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप इस मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, कोई आपका दोस्त आपको कॉल करेगा ये पढ़ ले, किसी के पास और मॉडल पेपर आ गए, किसी के पास किसी कोचिंग के आ गए, किसी के पास किसी कोचिंग के आ गए, तो 6 दिनों में आप कोचिंगों के नोट्स लाते रहोगे और पढ़ नहीं पाओगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपको बढ़िया तरीके से अपने माइंड को सेटअप करके कोई भी एनसीईआरटी से सवाल बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी आप सोचे नहीं। और जो ब्लूप्रिंट है वो का वही आएगा, नो टेंशन रहे आप इस बात से। ठीक है, ब्लूप्रिंट से बाहर चीजें नहीं जाती है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जैसे आपके एसएसटी में हुआ था सामाजिक विज्ञान में, वो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के अगर आपको एक एक क्वेश्चंस और आपको नोट्स पता है उसमें क्या लिखे हुए, टीचर्स ने लिखवाए होंगे आपको, जो चीजें आपको बताई है उनको एक एक नोट्स की एक एक सिंगल लाइन जो लिखवाई गई है उसको एकदम धैर्य के साथ उनको पढ़ें। और फिर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। सेम टाइप के क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको फटाफट कर लेने चाहिए, कुछ चैप्टर्स आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी। बीच में होली है, होली का प्रोग्राम भी एंजॉय कीजिए। जीवन में ये भी चलना जरूरी होता है ना, ऐसा नहीं आप पढ़ाई के पीछे। ठीक है, रामासामा तो रामासामा भी कीजिए, होना चाहिए सारी चीजें। ऐसा नहीं है पढ़ाई के पीछे भाग रहे हो। पढ़ाई नियमित, अगर आपने 8-9 घंटे डेली पढ़ाई कर ली, 24 घंटे हैं भाई, 8-9 घंटे पढ़ने बोल रहा हूँ, 8-9 घंटे नींद भागे, 8-9 घंटे खूब सारा टाइम। 8-9 घंटे में अगर 6 दिन पढ़ाई कर ली, सारे चैप्टर 2-2 बार खत्म हो जाएंगे। एक किताब का 2 बार रिवीजन हो जाएगा गारंटी। अगर पूरी साल पढ़ाई की है तो, पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो 6 दिनों में कुछ आना जाना नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप पास हो जाओ, वो काम आपके लिए हो सकता है। ठीक है, प्रश्न और उदाहरण कर लिए। जैसे देखो, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो है आपकी वास्तविक संख्या। कौन सा, मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं जो आपको फटाफट कर लेने चाहिए। वास्तविक संख्या। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर तो एक तो आपको एचसीएफ और एलसीएम आना चाहिए भाई। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एक आपको √2, √3 और √5 इनको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में आपको पता होगा, दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है बहुपद। तो बहुपद में आपको क्या आना चाहिए,
एक तो आना चाहिए आपको गुणनखंड, क्या आना चाहिए, गुणनखंड, और एक आपको शून्यकों का योग और शून्य दे रखे होंगे, और बहुपद बनाना आना चाहिए आपको, बहुपद का समीकरण बनाना। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसे ही खूब सारे चैप्टर है, जैसे कि आप अगर आप सांख्यिकी के बारे में बात करोगे, कौन सा चैप्टर है आपके, बहुत बड़ा चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो मेन चीजें हैं वो आपको एक तो माध्य आना चाहिए, एक आपको माध्य के बारे में पता होना चाहिए, और एक आपको बहुलक के बारे में पता होना चाहिए, और एक सिंपल सा चैप्टर है प्रायिकता। कौन सा चैप्टर है, प्रायिकता। नॉर्मल सा चैप्टर है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, सांख्यिकी और प्रायिकता। आपको सर ये पहले क्यों बता रहे हो, इन चैप्टर्स में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आप इन चैप्टर्स को ढंग से लेकर बैठोगे तो इन चैप्टर्स में मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे आपको। मुश्किल से कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। अगर एक जगह बैठकर, कुर्सी और टेबल पर बैठ कर लगातार 3 घंटे आप पढ़ लिए तो ये 4 चैप्टर आपके लिए खत्म हो जाएंगे। और 4 चैप्टर्स की वेटेज भी है भाई, 3 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ये शायद 4 नंबर के हैं भाई, 4, ये भी 4, और ये सॉरी ये तो 13 नंबर का सांख्यिकी, और प्रायिकता 4 नंबर। खूब नंबर हो गए भाई। और क्या लोगे, 25 नंबर आप 3 घंटे में कवर कर रहे हो 80 में से, और क्या चाहिए आपको, 55 नंबर का ही तो खेल है। कुछ त्रिकोणमिति के चैप्टर हैं, कुछ ज्यामिति के चैप्टर हैं, किस चैप्टर में कितना पढ़ना, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगातार वीडियो में बने रहना तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सवाल जो है वो ओनली फॉर हिंदी मीडियम के आएंगे भाई, इस बात का ध्यान रखना। किस में आएंगे, ओनली फॉर हिंदी मीडियम में, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी मीडियम की रेगुलर क्लासें होगी अब इस पे कंप्लीट चीजें। लास्ट 26 मार्च तक सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएगी, इस चैप्टर में कितना पढ़ लें, कौन सा MCQ इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें, ठीक है। तो ये है, ज्यादा देखो आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, आप ना वस्तुओं के पीछे ना भागे, किताबों के पीछे नहीं। मैं ये किताब पढ़ लूँ, मैं NCERT के अलावा कुछ ना डेस्टोर पढ़ लूँ, संजीव की पढ़ लूँ, एक्सीलेंट की पढ़ लूँ, मैं वो नोट्स पढ़ लूँ, उसके मॉडल पेपर आ गए, इस स्कूल के उस टीचर के मॉडल पेपर पढ़ लिए। कुछ नहीं होगा मॉडल पेपर से। मैं आपको 10 मॉडल पेपर दे दूँ, फिर मैं आपको कहूँ कि सारे मॉडल पेपर मेरे में से आए, तो 10 मॉडल पेपर में, एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, 10 में 500 क्वेश्चन होंगे भाई। सारा पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। 500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 500 क्वेश्चन आपको इसमें पूरी किताब में पढ़ने, डंग डंग के जो क्वेश्चन है ना वो आपको पढ़ने, काम बन जाएगा आपका। लेकिन चीज़ें करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं। बात दिमाग में बिठा लेना, चीज़ों के पीछे मत भागना। मैं वापिस हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को, NCERT का एक एक पर्सन और एक एक उदाहरण आपको आना चाहिए। किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, आप डिसाइड कर लें। किस चैप्टर को कितने घंटे देने हैं, किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं। बड़े चैप्टर्स को थोड़ा ग्रुप बना के पढ़ें, चैप्टर्स का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। इस चैप्टरों को साथ में पढ़ लूँ तो मेरा फायदा हो जाए। इन चैप्टरों से, जैसे कि 11वां चैप्टर है, 12वां, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, उनको साथ में पढ़ें। सांख्यिकी और प्रायिकता को साथ में पढ़ें। वास्तविक संख्या और बहुपद को साथ में पढ़ें। और उसके साथ में आपका 4था चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसको साथ में पढ़ लें। समांतर श्रेणी पूरा ही अलग पढ़ना, कंप्लीट एक दिन दे दो, उसको आधा दिन दे दो। उसके साथ में आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लो, एक हार्ड हो गया। एक दिन त्रिभुज पढ़ लो, और फिर वो त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आपको एक दिन में करना है, वर्त आपको एक दिन में करना है। दिनों को बांटोगे, समय का, टाइम का यूटिलाइज, ये सब टाइम का मैनेजमेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो में, ठीक है। आपको मोटिवेशन, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मोटिवेशन का ग्राफ ऐसे होएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे। डिसिप्लिन हमेशा ऐसे चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, लेकिन पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेके आता हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम की क्लासें अवेलेबल मैं सारी करवा दूंगा। कैसा सवाल है इसमें भी, माध्य माध्यिक बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे ज्ञात करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे ज्ञात करते हैं, किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, सारी बातें आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ज़्यादा कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है, आराम से NCERT लेकर बैठो। पहला चैप्टर खोलो, पहले चैप्टर में नहीं आता उसकी चीज़ें सीखने का प्रयास करो। और बेहद ध्यान रखना, पूरे 14 चैप्टर पढ़ने की बजाय 10 चैप्टर ही पढ़ लेना, तो भी 60 नंबर आ जाएंगे 80 में से। 14 के पीछे भागोगे 60 नंबर भी नहीं आएंगे। 14 चैप्टर में से 9 चैप्टर ही पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूँ 9 चैप्टर ऐसे पढ़ लो जो आपको कोई भी एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन डाल दे, हार्ड से हार्ड, मुश्किल से मुश्किल सवाल आपके सामने ला दे, तो भी आप कर पाओ, तो भी काम। आप त्रिकोणमिति छोड़ के चले जाओ, ज्यामिति छोड़ दो, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर वो जो 9-10 चैप्टर आपने किए ना, उसमें आपके सामने एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं आता, ये फॉर्मूला मैं भूल गया, वो काम नहीं चलेगा।
पहले एक चैप्टर जो लेके बैठते हो ना, उसका प्रश्न और उदाहरण और प्लस भाषा, 3 चीजें, एनसीईआरटी की भाषा, एनसीईआरटी का प्रश्न, एनसीईआरटी का उदाहरण, अगर तीनों चीजें कंप्लीट है तभी तीनों चीजें कंप्लीट होगी तभी चैप्टर पूरा होगा, वरना चैप्टर पूरा नहीं है। ऊपर से एक सवाल पढ़ लिया, एक उदाहरण पढ़ लिया, नहीं, वो चैप्टर नहीं होता है, काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, आराम से करो, लाता हूं आपके लिए वीडियो। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।